हेलो एवरीवन। आज हम लिविंग वर्ड का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब है हमारा नया टॉपिक इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी की क्या क्या कैटेगरीज हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो एक कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन करना है, अगर हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे तो वो कोई सिंगल स्टेप तो है नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रैंक और कैटेगरीज को, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लासिफिकेशन छोटी सी प्रोसेस है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, ठीक है। since the category is a part of overall taxonomic arrangement, तो क्या कह रहा है, जो कैटेगरी है वो क्या है, एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये सारी की सारी कैटेगरी मिलके क्या बनाएंगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगी, ठीक है। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। जैसे हमने कल पढ़ा था कि टैक्सॉन किसे कहते हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, आगे भी उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेगा ये। तो कह रहा है ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी का रिफ़र करेगी किसको, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। एक छोटी छोटी यूनिटों से मिलके से बड़ी यूनिट बनती है, वैसे ही इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मिलके क्या बनेगा, एक क्लासिफिकेशन होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो कह रहा है ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी क्या करेगी, यूनिट बनाएगी क्लासिफिकेशन की। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, और क्या करेगी, एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगी। एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, और इसको हम क्या कहेंगे, टैक्सॉन, या प्लूरली हम क्या इससे कहेंगे, टैक्सा, ठीक है। टैक्सॉन या टैक्सा। आगे कह रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या हायरार्की है, इसे हम किससे दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग। तो ये बात कर रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का और हायरार्की का हम कैसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो उसमें इंसेक्ट की बात कर रहा है, एज एग्जांपल यहाँ पे इंसेक्ट को ले रहा है और बता रहा है कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या होता है, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग होते हैं। इनमें क्या होंगे, 3 पेयर होंगे लेग्स के, वो भी क्या होंगे, जॉइंट होंगे, आपस में जुड़े होंगे। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्निजेबल concrete object which can be classified and thus were given a rank or category। तो इसका मतलब क्या है, जो इंसेक्ट है उनको भी क्या मिल गया, क्लासिफिकेशन मिल गया और रैंक और कैटेगरी मिल गई। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है क्या आप कुछ और ऐसे ग्रुप्स का नाम ले सकते हैं। तो कह रहा है रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। तो जो ग्रुप होते हैं वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और कैटेगरी को फर्दर हम क्या करते हैं, रैंक के रूप में डिनोट करते हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर रैंक और जो टैक्सॉन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो दिखाएगा किसको, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। तो ये क्या है, एक मतलब इनको नाम दे दिया गया है, पर ये कोई मॉर्फोलॉजिकल, मतलब मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि वो बाहर से कैसा दिखता है, जैसे हम कोई फ्लावर लेते हैं उसमें कितने पेटल हैं, उसमें कितने सेपल हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी को शो करेगा। तो ये कह रहा है इसमें हम मॉर्फोलॉजी की बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ क्या होगा, बायोलॉजिकल हमको दे सकते हैं, कैटेगरी से दे सकते हैं, इतना ही है इसमें। आगे कह रहा है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड to the development of common categories such as kingdom, phylum or division।
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो कह रहा है टेक्सोनॉमिकल स्टडी अगर हम पढ़ेंगे तो ऑल नो ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। तो क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा टेक्सोनॉमी में उनकी क्या होंगी, सेम कैटेगरीज, मतलब उनकी कॉमन कैटेगरीज हो सकती है, पर क्या हो सकता है अलग अलग, उनका जीनस अलग हो सकता है, उनकी फैमिली अलग हो सकती है, उनकी स्पीसीज अलग हो सकती है। ठीक है, तो मेन चीज़ें अभी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट उस पेज में। तो आगे बता रहे हैं ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो जो कह रहा है, जो अगर हम ऑर्गेनिज्म में देखें तो एनिमल किंगडम में सबसे छोटा क्या होगा, प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में सबसे छोटा चीज़ क्या होगा, स्पीसीज होगा। ये क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी। तो आपसे कोई पूछेगा लोवेस्ट कैटेगरी क्या है, तो हम क्या कहेंगे, स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी इन प्लांट और एनिमल किंगडम। आगे कह रहा है नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज, तो अब आप ये पूछ सकते हैं हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। तो अगर अब आपको पता चलेगा कि स्पीसीज़ क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है, तो आप लोग पूछ सकते हो कि क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे या डालेंगे तो कैसे डालेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वो आगे बता रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हमें क्या होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, उनके करेक्टर्स की। जैसे अगर मान लो हम इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें उसके बेसिक करेक्टर्स का पता होना चाहिए, या एनिमल का करें तो उसके बेसिक करेक्टर का, किस चीज़ का भी अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो इंडिविजुअल का या उसके ग्रुप का, हमें क्या होना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसके करेक्टर्स की। ओके, तो ये आगे कह रहा है दिस हेल्प्स in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of other kinds of organism। तो इससे क्या हमें हेल्प मिलेगी कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सिमिलैरिटीज़ को और डिसिमिलैरिटीज़ को अमंग द इंडिविजुअल। तो हमारे पास जो इंडिविजुअल हैं हम उनकी सिमिलैरिटीज़, उनमें क्या समानताएं हैं और उनमें क्या विभिन्नता है, उसके आधार पर हम क्या कर पाएंगे, उनको इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें दो जो इंडिविजुअल है उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ का आइडिया आ जाएगा इससे, और इससे क्या होगा, हम उसे अच्छे से क्लासीफाई करेंगे, उसका कौन सा ग्रुप है उसके ग्रुप में डाल पाएंगे। ओके, आगे कह रहा है फर्स्ट क्या है, स्पीसीज। अभी जैसे हमने बात की थी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है वो क्या होती है, क्लासिफिकेशन की स्पीसीज होती है। तो ये कह रहा है टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीसीज। तो कह रहा है टैक्सोनॉमिकल स्टडी अगर हम करेंगे तो ये मानती है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें क्या होगी, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी। अगर हम स्पीसीज़ की बात करेंगे, कोई स्पीसीज़, दो चीज़ों की स्पीसीज़ अगर सेम है तो उसमें क्या होंगी, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो यही क्या है इसका मेन करेक्टर, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट है तो छोटी यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, करेक्टर्स मिलेंगे। और अगर बड़ी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें करेक्टर्स क्या होंगे, मिलेंगे बट उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, one should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological difference। तो ठीक है, वो कह रहा है अगर हम डिस्टिंग्विश करेंगे दो चीज़ों में, अगर हम अंतर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, उनके डिफरेंट जो उनका अलग टाइप का मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, उनमें मॉर्फोलॉजी में जो उनका अंतर है उसी के आधार पे हम क्या निकालेंगे, दो स्पीसीज़ का अंतर निकालेंगे कि ये इससे कैसे अलग है। अब वो बता रहे एग्जाम्पल, तो कह रहे लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका। तो कल हमने पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। ठीक है, तो कह रहे लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका और सोलेनम ट्यूबिरोसम। पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है क्या, सोलेनम ट्यूबिरोसम एंड पैंथेरा लियो। अब पैंथेरा लियो क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, जिसे लायन कहते हैं। तो अगर हम मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबिरोसम और पैंथेरा लियो को लेंगे तो ये क्या कह रहा है, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबिरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज।
तो कल हमने लीनियस का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने यही देखा, लीनियस का नहीं, सॉरी, हाँ मतलब क्लासिफिकेशन तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने दिया था, लीनियस ने दिया। तो कल हमने जब पढ़े थे कि क्या होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो कैरेक्टर होते हैं, सॉरी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्पेसिफिक एपिथेट और दूसरा होता है जीनस या जेनरिक नेम। तो जो पीछे से आता है हमने पढ़ा था कि वो स्पीसीज होता है, तो यहाँ पे ये सब क्या है क्योंकि ये पीछे से आ रहे हैं इसके, हाँ फर्स्ट पार्ट ही है, सेकंड पार्ट ही है, सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज हो गए। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा, कल हमने पढ़ा था जेनेरा, ये सब क्या हो गए क्योंकि आगे से है फर्स्ट ये है, तो ये सब क्या हो गया, जेनेरा हो गया। हमने ये भी पढ़ा था कि जो जेनेरा होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो स्पीसीज होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है हमेशा, ठीक है। अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, और ये सब क्या कर रहे हैं, एक अनदर लेवल को शो कर रहे हैं टैक्सॉन के, तो हमने कल टैक्सॉन के बारे में पढ़ा था उस वीडियो में, ठीक है। तो कह रहा है ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है जो हर जीनस होता है उसमें क्या हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर क्या हो सकता है, स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंगो है, मैंगो की कई सारी स्पीसीज होती हैं, दशहरा, लंगड़ा, और चावल की भी ऐसे बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, कोई शरबती, कोई बासमती, कोई अंगूरी, ठीक है। तो वो क्या है तो चावल ही, बट क्या है उनकी स्पीसीज़ में डिफरेंस है। तो वो ये कह रहा है कि एक जीनस में क्या हो सकता है, बहुत सारी स्पीसीज़ हो सकती हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को शो कर सकती हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, बट क्या होगा, सब में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होंगी। अगर हम बाहर से देखेंगे तो सब सिमिलर ही होंगे। जैसे चावल है, आप चावल बनने के बाद देखोगे सब वैसे ही होते हैं, खाने में थोड़ा टेस्ट में अंतर हो सकता है, पर क्या है कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पीसीज, एक मिनट, तो कह रहा है ईच जीनस, ये तो हमने पढ़ लिया कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़। क्या हो सकता है, एक जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं डिफरेंट टाइप की, बट क्या होंगी उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होंगी। अब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। अब क्या कह रहा है, पैंथेरा की एक और स्पीसीज है जिसे हम क्या कहते हैं, टिग्रिस कहते हैं, और एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलेनोजीना। तो सोलेनम की भी क्या है, अलग अलग टाइप की दो स्पीसीज हैं, नाइग्रम और मेलेनोजीना। तो कह रहा है ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन जीनस, सॉरी, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज स्पेनिश, सॉरी इसे कहेंगे सैपियंस। तो ह्यूमन कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करता है, जीनस तो होमो है, पर तुमने कभी पूछा जाता है कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम में क्या था, क्या आएगा वहाँ पे, होमो सैपियंस आएगा। तो है तो सेम, जीनस तो सेम होगा, बट स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, मैन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्पीसीज़ सैपियंस हो जाएगी। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज़ रिटन एज होमो सैपियंस। अगर हम ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखोगे जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो क्या आ जाएगा, होमो सैपियंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है जीनस। तो जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। तो ये क्या कह रहा है, स्पीसीज था, स्पीसीज से बड़ा क्या हो गया, जीनस हो गया। तो अभी हायरार्की अभी हम पढ़ेंगे पीछे। तो कह रहा है जीनस में क्या आते हैं, ग्रुप आते हैं जिसमें क्या हो, रिलेटेड स्पीसीज होंगी जिनके करेक्टर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, और वो क्या होंगे, उनका अदर जो अलग टाइप के जेनेरा होंगे उनसे वो अपने वाले जो उनके जेनेरा है उसमें ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मान लो ह्यूमन का होमोसैपियंस हमने साइंटिफिक नेम पढ़ा, अब हम होमोसैपियंस का कंपैरिजन अगर हम लायन के पैंथेरा लियो वाले उससे करेंगे तो क्या है, उनमें डिफरेंस होगा। बट अगर होमोसैपियंस की हम अपनी उसकी जो रिलेटेड पास वाली स्पीसीज है उनसे कंपैरिजन करेंगे तो उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी उनसे पैंथेरा की स्पीसीज से ज़्यादा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, वी कैन से दैट
जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो हम कह सकते हैं कि जो जेनेरा होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, वो सब क्या होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। पर क्या है, जो पोटैटो है और ब्रिंजल है, आलू और बैगन, तो दोनों की स्पीसीज़ क्या हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, बट इनका जीनस क्या होगा, सोलेनम। ठीक है। तो वैसे ही कह रहे हैं लायन, पैंथरा लियो और लियोपार्ड, पैंथरा पैराडस एंड टाइगर पैंथरा टाइगरिस विथ सेवरल कॉमन फीचर। पर कॉमन फीचर सबका अलग है होगा। कॉमन मतलब जो सारी की सारी ये हैं जीनस है, इनमें क्या होगा, कॉमन फीचर होंगे। एंड ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा, और इनका जो जीनस होगा वो क्या होगा, पैंथरा होगा। इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होंगे, एक दूसरे से डिफरेंस तो होगा, बट क्या होगा, इनका जो जीनस होगा वो सबका क्या है, पैंथरा ही है सब में। ठीक है। तो जीनस क्या होगा, सेम हो गया। और क्या होंगे, कुछ करेक्टर ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे, बाकी क्या होंगे, इनमें सेम होंगे। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। अब कह रहा है ये जीनस क्या है, डिफरेंट है जिस फेलिस से, जिसमें क्या आती हैं, कैट्स आती हैं। ठीक है। अभी आगे बात कर रहा है फैमिली की। ठीक है। तो सबसे छोटा क्या था, स्पीसीज था, स्पीसीज से बड़ा क्या था, जीनस, जीनस से बड़ी फैमिली। ठीक है। तो अब बता रहा है फैमिली के बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस और स्पीसीज। अब देखो छोटी चीज़ है तो उनमें क्या होगी, ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी। अब बड़े करेक्टर में अगर हम ले जाएंगे तो उसमें क्या होंगी, कम कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। जैसे एक भाई बहन हैं, ठीक है, एक माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब उनके चाचा ताऊ से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उनमें थोड़ा कम होंगी। अब हम दूसरे लोगों से उनका कंपैरिजन करेंगे तो उसमें क्या होंगी, और ज़्यादा कम होंगी। तो ठीक है, वैसे ही क्या होगा, स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, उससे थोड़ा कम जीनस में होंगी, और उससे थोड़ा कम फैमिली में होंगी। फिर इस तरह से क्या होगा, ये कम होते होते कम, आगे आगे कम होते ही रहेंगी। ठीक है। तो ये बता रहा है फैमिली की बात। तो फैमिली क्या है, हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़। इसमें क्या होंगी, जेनेरा से लेस होंगी सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू जीनस और स्पीसीज। तो इसमें जीनस और स्पीसीज से फैमिली के अंदर क्या होंगी, कम सिमिलैरिटीज़ होंगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। अगर हम फैमिलीज का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इस क्या होता है, बोथ इसमें क्या लिया आता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, दोनों के दोनों फीचर लिए जाएंगे। आगे कह रहे हैं अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। अब क्या है, इसके अंदर डिफरेंट जेनेरा का बता रहे हैं, जिनका जेनेरा क्या है, अलग है, बट फैमिली सेम है। जैसे सोलेनम है, पेट्यूनिया है और धतूरा है, इन सब की फैमिली क्या होगी, सोलेनेसी होगी, पर इनका जेनेरा अलग होगा, जीनस अलग होगा, इनकी स्पीसीज भी अलग होंगी। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजेज लायन, टाइगर, लेपर्ड। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि पैंथेरा का क्या है, जीनस पैंथेरा में लायन भी है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, इज पुट अलॉन्ग विथ जीनस। ठीक है। फेलिस इज इन द फैमिली फेलिडेसी। बट क्या होगा, ये तो सारे के सारे क्या हैं, पैंथेरा में आएंगे, बट अगर हम बिल्ली की बात करें तो वो किस में आएगी, फैमिली फेलिडी में आएगी। तो क्या है, आगे बता रहा है वो, सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व the features of a cat and dog you will find some similarities and some difference as well। अगर आप क्या करोगे, एक डॉग और एक कैट को लोगे, अगर आप उनमें सिमिलैरिटीज़ देखोगे तो कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट क्या होगा, डिफरेंस भी होंगे। दे आर सेपरेटेड इंटू 2 डिफरेंट फैमिलीज़, और इनकी क्या है, फैमिलीज़ अलग हैं। जो बिल्ली है उसकी फैमिली क्या है, फेलिडी है, और जो डॉग है उसकी फैमिली कैनिडी है। ओके। अब आगे है ऑर्डर। तो कह रहे हैं यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो कैटेगरीज हैं क्या, स्पीसीज,
जीनस और फैमिलीज़, वो क्या होंगे, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, सिमिलर करेक्टर होंगे. जनरली order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of character. तो अगर हम ऑर्डर या हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो स्पीसीज है वो सबसे छोटा है, स्पीसीज से थोड़ा बड़ा जीनस हो गया, जीनस से थोड़ा बड़ा फैमिलीज हो गया, तो अब क्या होंगे, करेक्टर्स कम कम मिलने लग जाएंगे. ठीक है, सिमिलर करेक्टर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी. तो ये कह रहा है अगर हम हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो इनमें क्या होगा, एक एग्रीगेट होगा, मतलब क्या होंगे, एक ही करेक्टर्स नहीं होंगे या बहुत कम करेक्टर्स नहीं होंगे, ज़्यादा करेक्टर्स होंगे और उन सब का क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, और तब जाके हम क्या कर पाएंगे, उनको कैटेगराइज कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर भी है क्या है, एक हायर कैटेगरी है, is the assemblage of families which exhibit a few similar character. इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं होंगे बट क्या होंगे, few similar characters होंगे. ठीक है, फैमिलीज़, इससे छोटा फैमिलीज़ है तो फैमिली इसके अंदर आएंगी. ठीक है, द सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर, जो सिमिलर करेक्टर होंगे क्या वो क्या होंगे, लेस होंगे नंबर में, कम होंगे, एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली. पर क्या होंगे, जैसे क्या था, हमने जेनेरा और इस फैमिली में देखा था, उनमें क्या थे, करेक्टर कहीं ना कहीं मिल रहे थे, बट इसमें क्या होगा, उनसे कम होंगे, क्योंकि क्या है, जेनेरा और फैमिली से बड़ा है ऑर्डर, इसलिए. प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales, mainly based on floral character. तो ये आप कह रहा है जैसे कि प्लांट की जो फैमिलीज हैं, Convolvulaceae और Solanaceae है, इसमें क्या होगा, ये दोनों के दोनों किस में आएंगी, पॉलीमोनियल्स में आएंगी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आएंगी, और इनका करेक्टर क्या होगा, फ्लोरल करेक्टर को लेके बेस्ड होगा, मतलब जो फ्लावर के जो करेक्टर होंगे, फ्लावर में कितने सेपल हैं, कितने पेटल हैं, और बाकी चीज़ें इसमें कैसी हैं, उन सब चीज़ों को कंसिडर इसमें किया जाएगा. फिर आगे कह रहा है द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडिंग फैमिली फेलिडी और कैनिडी. अभी हमने पढ़ा था कि जो कैट की फैमिली थी वो क्या थी, फेलिडी थी, और डॉग की फैमिली क्या थी, कैनिडी थी. अब क्या कर दिया, इन दोनों फैमिलियों को एक ही ऑर्डर में डाल दिया, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं जो करेक्टर है वो सिमिलर है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट कह रहा है, ये क्लास की बात कर रहा है. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर. अब इसमें क्या होंगे, जो रिलेटेड ऑर्डर होंगे वो एक क्लास के अंदर आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat, dog. ठीक है, अब क्लास की बात कर रहा है, क्लास क्या होगा, ऑर्डर से बड़ा होगा. ठीक है, तो इसमें क्या होंगी, रिलेटेड जो ऑर्डर होंगे वो क्लास के अंदर आ जाएंगे. तो इसमें क्या आएंगे, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा है वो आ जाएगा, जिस ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आते हैं, मोंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं. वो कहाँ डाल दिया इसने, प्राइमेटा का ऑर्डर भी इसी में डाल दिया, जिसमें एनिमल आते हैं मोंकी, गोरिल्ला और गिब्बन, और उसके संग मैमेलिया डाल दिया, जिसमें क्या आते हैं, मैमेलिया डाल दिया, और उसके साथ साथ इन्होंने कार्निवोरा डाल दिया, जिसमें क्या आता है, टाइगर, डॉग और कैट और डॉग. और मैमेलिया में क्या आते हैं, ह्यूमन बींग भी मैमेलिया में आते हैं. तो इसने क्या डाल दिया, सारे क्लास को एक साथ कर दिया. ठीक है, क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो. ठीक है, तो क्या है, अब एक जैसे जैसे टर्म बड़े होते जाएंगे उनके अंदर क्या आएंगी, सारी चीज़ें इंक्लूड होते जाएंगी, और करेक्टर्स क्या होते जाएंगे, हाँ, कम होते जाएंगे. ठीक है, सिमिलैरिटीज़ कम होते जाएंगे और डिफरेंस ज़्यादा होते जाएंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइलम की बात कर रहा है. Phylum, classes comprising animal like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. तो फाइलम क्या हो गया, क्लास से भी बड़ा हो गया. इसमें क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे, जिससे फिशेस, अब क्या है, फिश तो पानी में रहती है. एम्फीबियंस क्या है, वो तो उड़ते हैं. रेप्टाइल्स क्या हैं, वो तो रेंगने वाले जानवर होते हैं. बर्ड्स क्या हैं, वो भी उड़ने वाले हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद
मैमल, और मैमल को भी क्या डाल दिया, सेम ही उसमें डाल दिया। ठीक है, कंसिडर नेक्स्ट हायर कैटेगरी, और इस नेक्स्ट हायर कैटेगरी को क्या कह दिया, फाइलम कह दिया। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब इसमें क्या होंगे, जो जो हमारे चीज़ें बढ़ते जाएंगी, हमारे जो टैक्सोन है बढ़ते जाएंगे, तो उसमें क्या होंगे, करेक्टर्स मैंने कहा ना कम होते जाएंगे। तो यहाँ कॉमन फीचर क्या ले लिया है, जिसकी क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, और इसका क्या होगा, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होगा। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम और नोटोकॉर्ड क्या होता है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा का इन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक डाल दिए कि क्या होना चाहिए, एक तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होना चाहिए, सेकेंड है कि डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। और इन दोनों कैरेक्टर्स के कारण क्या कर दिया इन्होंने, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स को और मैमल्स को एक साथ डाल दिया एक ही फाइलम के अंदर। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स, अभी कह रहा है प्लांट्स की बात कर रहा है, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। अभी कह रहा है प्लांट के केस में क्या होता है, जो अगर फ्यू सिमिलर करेक्टर होंगे तो उनको कहाँ डाल देंगे, हायर कैटेगरी में साथ में डाल देंगे, जिससे क्या कहेंगे, डिवीज़न कहेंगे। ठीक है, फाइलम कहो या डिवीज़न कहो, बात एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना। अब नेक्स्ट है हमारा किंगडम। देखो पहले इससे हम ये देख लेते हैं, चार्ट एक फिगर दे रखा है यहाँ पे, फिगर में लिख रखा है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। सबसे पहले क्या है, स्पीसीज। स्पीसीज क्या सबसे छोटी यूनिट है, स्पीसीज से बड़ा क्या हो गया, जीनस हो गए, जीनस से बड़ी फैमिली होगी, फैमिली से बड़े ऑर्डर हो गया, ऑर्डर से बड़ा क्लास हो गया, और क्लास से बड़ा फाइलम या डिवीज़न, बात एक ही है। ठीक है, और किंगडम, किंगडम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज से अगर सिमिलैरिटीज़ होंगी तो उन्हें जीनस में डाल देंगे, जीनस अगर सेम होंगे तो उनको एक फैमिली में डाल देंगे, फैमिली, ऐसे करके क्या होंगे, धीरे धीरे जो करेक्टर्स होंगे ऊपर जाके वो क्या होंगे, कम सिमिलर होंगे, और नीचे जो होंगे करेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर होंगे। स्पीसीज में सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होंगी और किंगडम में सिमिलैरिटी सबसे कम होंगी। ठीक है, अब लास्ट है हमारा किंगडम। तो इसमें कह रहा है ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो कह रहा है जो एनिमल बिलोंग करेंगे वेरियस फाइला के, उन सब को और हायर कैटेगरी, जो सबसे ज़्यादा हायर कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी है, उसमें डाल देंगे किंगडम एनिमेलिया में। मतलब जो सारे के सारे एनिमल्स होंगे वो कैसे ही हों, रेप्टाइल्स हों, बर्ड्स हों, वो सबको हम किस में डाल देंगे, यहाँ तक मैमल्स को भी हम किस में डाल देंगे, एनिमेलिया में। तो किंगडम क्या हो गया, एनिमेलिया हो गया एनिमल्स का। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीज़न। और प्लांटी में क्या हो जाएगा, प्लांटी मतलब प्लांट से रिलेटेड, तो जितने भी टाइप के प्लांट होंगे अलग अलग डिवीज़न के, अलग अलग जीनस के, अलग अलग फैमिलीज़ के, वो सब कहाँ जाएंगे, किंगडम प्लांटी में। तो मेनली कितने किंगडम है, दो हैं। ठीक है, एनिमिलिया एनिमल्स के लिए हो गया और प्लांटी प्लांट्स के लिए हो गया। आगे कह रहा है हैंस फोर्थ वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। तो हम क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप में इनको रेफर कर सकते हैं, एनिमल और प्लांट किंगडम। ठीक है, आगे कह रहा है द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज इन फिगर। अभी हमने इस फिगर पढ़ा था ना, तो इस फिगर की बात कर रहे हैं। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, तो ये सब क्या है, जो किंगडम है वो सबसे ब्रॉड कैटेगरीज है। हावेवर टेक्सोनोमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरी, जबकि क्या है, जो टेक्सोनोमिस्ट है उन्होंने सब कैटेगरी भी बना रखी हैं कुछ। ठीक है, इन दिस हायरार्की ऑफ फैसिलेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इनको प्लेसमेंट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के टेक्सा में। नेक्स्ट कह रहा है लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, हमने देख लिया है अभी। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, तो क्या आप रिकॉल कर सकते हो अरेंजमेंट को। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर
फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कह रहा है अगर हम क्या करेंगे, स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे, नीचे से स्पीसीज सबसे छोटा है, सबसे छोटे से अगर हम ऊपर को जाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, इसमें मैंने तुम्हें भी बताया था। ठीक है, फिर आगे कह रहा है लोअर द टैक्सा मोर आर द करेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सन शेयर। अगर टैक्सा लोअर होगा तो मोर करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, मिलेंगे मेंबर्स के एक दूसरे से। ठीक है, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। अब हम हायर कैटेगरी में देखेंगे तो वहाँ क्या होंगे, करेक्टर्स कम होंगे। अगर स्पीसीज में अगर हम करेक्टर्स देखेंगे तो सेम होंगे, सिमिलैरिटीज़ होंगी। बट अगर हम हायर कैटेगरीज की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो कम होंगी और डिफ़िकल्टीज़ बात क्या जाएगी कि वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो गया, जो क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल की बात कर रहा है कि इंडिकेट द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, मैन, मैंगो, व्हीट बिलोंग। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप के टैक्सॉन देख रहे हैं उनकी क्या फैमिली है, क्या जीनस है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम है। ठीक है, तो मैन की बात करें तो इसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है। जबकि हाउस फ्लाई का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम मूसा डोमेस्टिका। और मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। और वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, अब हम जीनस की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्या होता है, जीनस होता है। तो सारे के जीनस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो आएगा वो जीनस होगा और सेकंड जो जाएगी ये स्पीसीज हो जाएगी। और फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, होमोनिडी है। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो प्राइमेटा है। क्लास की बात करें तो मैमेलिया है। और डिवीज़न की बात करें तो कॉर्डेटा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाउस फ्लाई का जीनस क्या है, मूसा, फैमिली मूसीडी, ऑर्डर डिप्रीटा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। वैसे ही मैंजीफेरा हमने जीनस का देख लिया। और फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी, ऑर्डर क्या है, सेपिंडेल्स, फैमिली क्लास क्या है, डाइकोटिलिडन्स और फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्मी। वीट को देखें तो वीट की क्लास फैमिली क्या है, पोएसी, जैसे ग्रेमिनी भी कहते हैं, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन्स और फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्म। देखो मैंगो और वीट एक दूसरे से कितने अलग हैं, पर दोनों का अगर हम फाइलम देखें तो सेम ही है, क्या, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, इससे आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है।